अच्छा, तो अंग्रेजी ग्रामर और उसमें ये छोटे छोटे अल्फाज प्रेपोजिशंस अक्सर एक मुश्किल पहेली की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आज हम इस कोड को तोड़ने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त तरीके सीखने वाले हैं। चलें फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि सही लफ्ज कैसे चुना जाता है। हाँ, इस तरह के सवालात देखकर अक्सर दिमाग घूम जाता है। ऑन, इन, एट, विद, फॉर, इतने सारे छोटे छोटे अल्फाज हैं, लेकिन भाई खाली जगह पर कौन सा आएगा? ये एक बहुत ही आम मसला है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका हल मौजूद है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर पता कैसे चले कि कौन सा लफ्ज़ सही है। देखें, आज हमारा मकसद सिर्फ इन सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सोच, एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाना है जिससे मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा सवाल आए तो उसे पूरे एतमाद के साथ हल किया जा सके। चलें जी, तो अब बात करते हैं हमारी पहली कुंजी की। इसे आप ग्रामर की मास्टर की समझ लें। ये बहुत से ताले खोल देती है। इसे कहते हैं कॉलोकेशंस, या आसान ज़बान में फिक्स्ड फ्रेजेस। तो ये फिक्स्ड फ्रेज आखिर है क्या? बहुत आसान अल्फाज में, कुछ अल्फाज ना बस बेहतरीन दोस्तों की तरह होते हैं, वो हमेशा एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं। इसके पीछे कोई गहरी मंतिक या क्यों नहीं होता, बस जुबान बोलने वाले सदियों से उन्हें ऐसे ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और सच पूछें तो इन जोड़ों को पहचानना और याद रखना ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है। चलें पहली मिसाल पर नजर डालते हैं। ही वॉज गिल्टी डैश थेफ्ट। यहाँ किलीदी लफ्ज है गिल्टी, यानी मुजरिम। अब सवाल यह है कि चोरी के साथ क्या लगेगा? गिल्टी पर, से या का? यही ताल्लुक ही तो प्रेपोजिशन ने वाजे करना है। और उसूल ये है, अंग्रेजी में कोई भी हमेशा किसी चीज का गिल्टी ऑफ होता है। बस ये एक फिक्स फ्रेज है। गिल्टी और ऑफ एक पक्का जोड़ा है। अब चोरी के लिए यानी फॉर, या में यानी इन मुजरिम नहीं होते। आप हमेशा चोरी का मुजरिम होते हैं, यानी गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ये एक पक्का उसूल है, इसे बस याद रखना है। और सिर्फ गिल्टी ऑफ ही नहीं, ऑफ के साथ ऐसे बहुत से जोड़े बनते हैं। जैसे आप किसी चीज़ से अवेयर ऑफ होते हैं, किसी चीज़ पर प्राउड ऑफ होते हैं, या किसी चीज़ से स्कैर्ड ऑफ होते हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प जुमला है वॉइड ऑफ। इसे ज़रा जहन में रखिएगा, ये हमें बाद में दोबारा मिलेगा। इन आम जुमलों को याद कर लेने से ना काम वाकई बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, अब अगली मिसाल पर आते हैं। ही सीनियर डैश मी। ये जुमला है मुवाजने यानी कंपैरिजन के बारे में, और ये वो जगह है जहां अक्सर लोग एक बहुत आम गलती कर जाते हैं, खास तौर पर वो लोग जिनकी मादरी जुबान में मुवाजना करने का तरीका थोड़ा अलग है। देखें, आम तौर पर जब अंग्रेजी में मुवाजना करते हैं तो हम दैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे टॉलर दैन या स्मार्टर दैन। लेकिन कुछ खास अल्फाज हैं जो अक्सर लातीनी ज़बान से आए हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। इन अल्फाज के बाद हमेशा हमेशा टू इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा उसूल है जिसमें कोई रियायत नहीं। तो ये कभी भी सीनियर दैन मी नहीं होगा, ये हमेशा सीनियर टू मी ही होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड फ्रेजेस तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हैं, लेकिन तब क्या करें जब कोई फिक्स्ड फ्रेज याद ही ना आ रहा हो? क्या फिर बस तुक्का लगाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी सूरत हाल के लिए हमारे पास है हमारी दूसरी कुंजी, द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, यानी खात्मे का तरीका। चले देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये एक बहुत ही अमली तरीका है। यहाँ मकसद फौरन सही जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि गलत जवाबात को एक एक करके बाहर निकाला जाए। देखें, हर प्रेपोजिशन का अपना एक काम होता है। जैसे इनटू हरकत को जाहिर करता है, फॉर मकसद बताता है। अगर इनके काम को समझ ही आ जाए ना, तो गलत ऑप्शंस को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। चलें, अब इस तरीके को एक मिसाल पर आजमा कर देखते हैं। जुमला है ही वॉज मैड बाय हंगर। यहां हमारे किलीदी अल्फाज हैं मैड यानी पागल और हंगर यानी भूख। मतलब ये निकल रहा है कि भूख इतनी शदीद थी कि वो उसे पागल कर रही थी। अच्छा, तो अब एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। मैड अपॉन, नहीं, ये अंग्रेजी में इस्तेमाल ही नहीं होता, इसे हटा दें। मैड इनटू, इनटू का मतलब तो किसी चीज के अंदर जाने जैसा होता है, जैसे कमरे में जाना। यहां इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैड फॉर का क्या? इसका मतलब तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। मैड फॉर का मतलब है किसी चीज का दीवाना होना, जैसे कोई चॉकलेट का दीवाना हो। ये तो हमारे मतलब के बिल्कुल बरक्स है। तो बचा गया मैड विद, और ये बिल्कुल फिट बैठता है। इसका मतलब है किसी शदीद एहसास से बेकाबू हो जाना, जैसे मैड विद एंगर यानी गुस्से से पागल, या मैड विद ग्रीफ यानी गम से पागल, और इसी तरह मैड विद हंगर यानी भूख से पागल। देखा कैसे गलत जवाबात को हटाकर हम सीधा सही जवाब तक पहुंच गए।
अब जबकि हमारे पास ये दो ज़बरदस्त तरीके आ गए हैं, तो चलें इन्हें बाकी सवालात पर भी तेज़ी से अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये कितने काम आते हैं। अगला चैलेंज, ही हैज़ अडोर्न्ड हिज रूम बाय पेंटिंग्स। मतलब ये है कि कमरे को सजाने के लिए पेंटिंग्स को एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये है कि कौन सा प्रेपोजिशन इस ताल्लुक को जाहिर करता है कि कोई चीज़ औजार के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो एक लम्हे के लिए सोचें, यहाँ कौन सी हिकमत अमली इस्तेमाल करनी चाहिए? क्या अडोन यानी सजाने का लफ्ज़ सुनकर कोई ख़ास प्रेपोजिशन जहन में आता है? क्या ये एक फिक्स्ड फ्रेज है या फिर हमें एक एक करके ऑप्शंस को टेस्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। जब भी आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से सजाते हैं तो आप अडॉर्न विथ इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल विथ वाटर या कवर विथ अ ब्लैंकेट। यहाँ विथ इस औजार या चीज़ को जाहिर करता है जो इस्तेमाल हो रही है। तो हमारी पहली हिकमत अमली एक बार फिर काम आ गई। और अब आखिरी सवाल, जहान खान इज वॉइड डैश विजडम। इस जुमले का मतलब है कि जहान खान में हिकमत की कमी है, वो इससे खाली है। तो कौन सा प्रपोजिशन इस खालीपन या कमी के ख्याल को जाहिर करता है? अरे ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। याद है हमने शुरू में ऑफ वाले जुमलों की एक लिस्ट देखी थी, वॉइड ऑफ वहीं पर मौजूद था। ये इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि इन फिक्स्ड फ्रेजेस को याद रखना कितना ज़्यादा फायदेमंद है। आप इन्हें एक बार सीखते हैं और वो बार बार आपके सामने आते रहते हैं। ये एक पैटर्न है। तो इस सारी बहस का खुलासा क्या है? बात यह है कि अब सबके पास प्रेपोजिशंस के इस मुश्किल कोड को तोड़ने के लिए एक नया और बेहतर टूल किट मौजूद है। तो गेम प्लान ये है। पहला कदम, हमेशा पहले अपनी याददाश्त पर जोर दें कि क्या ये कोई फिक्स फ्रेज है। ये सबसे तेज रास्ता है। अगर कुछ जहन में ना आए तो दूसरे कदम पर जाएं। एक जासूस बन जाएं, मंतिक और खात्मे का तरीका इस्तेमाल करें। और एक बोनस टिप, अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। कहानियाँ, आर्टिकल्स, खबरें जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, ये जुमले खुद ब खुद बगैर कोशिश के आपको फितरी लगने लगेंगे। ग्रामर का हर उसूल सीखना ऐसा है जैसे आप अपनी जुबान की इमारत में एक और ईंट लगा रहे हों। ये सिर्फ खुश्क कवानीन नहीं हैं, ये वो औजार हैं जिनसे आप अपनी बात ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा वजाहत से कह सकते हैं। तो सोचते रहें, सीखते रहें और सबसे अहम बात, इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हों।